गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम संघात्मक व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले हम ये समझेंगे कि संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। संघात्मक व्यवस्था व्यवस्था होती है जिसमें कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है और केंद्र और राज्य दोनों संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहीं मैं यहाँ ये भी समझाऊंगी कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कि संविधान के द्वारा समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार को दी जाती है और केंद्रीय सरकार अपनी इच्छा से स्थानीय शासन को देती है। तो स्थानीय शासन केंद्र सरकार के प्रति और केंद्र सरकार संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। तो हम जहाँ भारत देश में निवास करते हैं तो हमारे भारत देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन यहाँ अगर हम व्यवहार में देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्था भी कई प्रकार की पाई जाती है। यहाँ मैं 3 तरह की संघात्मक शासन व्यवस्थाओं का आपको बताऊंगी कि किस तरह की होती हैं। पहली होती है सहयोगी संघात्मक व्यवस्था, दूसरी होती है सौदेबाजी संघात्मक व्यवस्था, तीसरी होती है केंद्रीकृत संघात्मक व्यवस्था। तो पहले मैं बात करूंगी सहयोगी संघवाद व्यवस्था। सहयोगी संघवाद व्यवस्था वह होती है जिस संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य में आपस में सहयोग होता है। तो भारत और अमेरिका में सहयोगी संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। जैसे कि भारत में अगर हम देखें तो कई तरह की वित्त आयोग, योजना आयोग, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं, अंतर्राज्यीय परिषदों आदि की स्थापना की गई है जिससे कि केंद्र और राज्यों में आपस में सहयोग बना रहे और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देते रहें। दूसरी व्यवस्था होती है सौदेबाजी वाली संघात्मक व्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के कई प्रकार के नवोदित राज्यों में सौदेबाजी वाली संघात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आई, जिसमें कि राज्य केंद्र को तब सहयोग देते हैं जब वह उनको कुछ दे, अर्थात राज्य जो है वो केंद्र से सौदेबाजी करते हैं। इस तरह की संघात्मक व्यवस्था कई एशिया और अफ्रीका के नवोदित राज्यों में नजर आई। तीसरी तरह की संघात्मक व्यवस्था होती है केंद्रीकृत संघात्मक व्यवस्था, अर्थात संघात्मक व्यवस्था तो होती है लेकिन संघात्मक व्यवस्था में सारे निर्णय केंद्र के द्वारा लिए जाते हैं, अर्थात इसमें भी एकात्मक व्यवस्था की तरह ही सारे निर्णय केंद्र लेता है। तो इसको हम केंद्रीकृत संघात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। लेकिन आजकल कई देशों में सहयोगी संघात्मक व्यवस्था नज़र आती है या केंद्रीकृत संघात्मक व्यवस्था नज़र आती है। केंद्रीकृत संघात्मक व्यवस्था इसीलिए नज़र आती है क्योंकि आजकल जो है आर्थिक व्यवस्थाएं जो हैं वो अलग तरह की हो गई हैं। आर्थिक व्यवस्था में संकट आ गया है, टेक्नो राजनीति का युग आ गया है और पूरा विश्व हम ग्लोबलाइजेशन हो गया है। इसके कारण हमें केंद्रीकृत संघात्मक व्यवस्था भी नज़र आ रही है। अगर हम ये देखें कि संघात्मक व्यवस्था की सफलता के कारण है तो संघात्मक व्यवस्था की सफलता अगर हम देखें तो संघात्मक व्यवस्था की सफलता की कई शर्तें हैं। पहला है राजनीतिक व्यवस्था का लोकतंत्रात्मक रूप। राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र, डेमोक्रेसी होनी चाहिए जिसमें जनता का शासन होना चाहिए, तभी संघात्मक व्यवस्था सफल हो सकती है, अन्यथा संघात्मक व्यवस्था सफल नहीं हो सकती है। दूसरा, सामान्य गंतव्यों की एकता। केंद्र और राज्यों में गंतव्यों की एकता होनी चाहिए, तभी संघात्मक व्यवस्था सफल होगी। तीसरी, शांति व संपन्नता या समृद्धता, कि शांति, संपन्नता और समृद्धता होनी चाहिए, तभी संघात्मक व्यवस्था सफल हो पाएगी, अन्यथा नहीं। चौथा, संघात्मक व्यवस्था को सफल बनाने की इच्छा। मुख्य ये है कि व्यक्तियों में, वहाँ की जनता में संघात्मक व्यवस्था को सफल बनाने की इच्छा होनी चाहिए। पांचवा, संपर्क भाषा की विद्यमानता, कि भाषा जो है वो संपर्क एक ही होनी चाहिए, तभी संघात्मक व्यवस्था सफल हो सकती है। छठा, राष्ट्रीयता की भावना। लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, तभी ये संघात्मक व्यवस्था
सफल हो सकती है। अगर हम संघात्मक व्यवस्था का भविष्य देखें तो अब हम ये कह सकते हैं कि विश्व की राजनीति में संघात्मक व्यवस्था बहुत ही कम रहेंगे, क्योंकि आज संघात्मक व्यवस्था ऐसे युग में पहुंच गई है जहां कई तरह की समस्याएं आ गई हैं। हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी हो गई है जहां की संघात्मक व्यवस्था भी एकात्मक व्यवस्था में बदल गई है, और शासन की अवधारणा के रूप में संघात्मक व्यवस्था के कुछ पहलू बलवती बनते जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में नए अंतर्राष्ट्रीय या सुपर नेशनल संगठनों के निर्माण में शायद ये सिद्धांत आधारभूत रहेगा। तो अब संघात्मक व्यवस्था का भविष्य भी शायद एकात्मक व्यवस्था में बदलने जा रहा है। लेकिन संघात्मक व्यवस्था के सफल होने में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है और वहाँ के लोगों की राष्ट्रीयता की भावना जो है वो जिम्मेदार है। धन्यवाद।